लास्ट टाइम अब तक हमने देखा स्क्वायर वाला टॉपिक देखा था। उसमें हमने दो टॉपिक्स देखे, एक्चुअली दो मेथड्स, एक कॉलम मेथड और डायगोनल मेथड। किसके लिए? तो कोई भी नंबर दिया है तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाए। अब वो टॉपिक खत्म होता है, सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होता है। सो राइट डाउन एवरीवन, स्क्वायर रूट्स। तो पहले हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट स्लाइड। लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझना है, क्योंकि इतना सारा लिखने की कोई मतलब है नहीं। ओके, स्क्वायर रूट क्या होता है वो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। सिर्फ हम यहाँ पे रिपीट करेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है। तो स्क्वायर क्या होता है पहले तो कौन बताएगा? अब 2 વાર મલ્ટી ઓલું ગુણાકાર કરી। यस, वेरी गुड। कोई भी नंबर का, नाउ अनम्यूट प्लीज। कोई भी कोई भी नंबर का उसी के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करे तो वो होगा स्क्वायर। अब उसका उल्टा, इसकी रिवर्स प्रोसेस जो है वो स्क्वायर रूट होगी, ये सबको पता है। ओके, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है हम देखते हैं। सपोज योर फ्रेंड आस्क, सपोज पॉइंटर दिख रहा है सबको? ओके, suppose your friend asks you to find a number which when multiplied by itself gives 25. ओके, अगर किसी का कोई नंबर हम लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अगर कोई भी नंबर हम लेते हैं, उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन हम लेते हैं। सपोज हमें 5 नंबर दिया जाता है, उसका उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करने को हमें अगर बोला, तो 5 को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 25। ओके, यू कैन इजीली आंसर इट। उसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा कि 5 इंटू 5 वो क्या होगा? तो 25 आपको मिलेगा। इट इज सिमिलर टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर व्हेन इट्स एरिया इज नोन। ओके, अगर आपको एक कोई स्क्वायर दिया है, ठीक है, उसकी लेंथ, ये लेंथ सपोज कंसीडर करते हैं, तो वो अगर 5 है और ब्रेथ वो भी अगर 5 है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया होता है लेंथ और ब्रेथ। अगर सेम ही है ये लेंथ और ब्रेथ, तो हम लेंथ ही कंसीडर करेंगे। तो एरिया आपको पता है कि उसकी फॉर्मूला क्या होती है? एल स्क्वायर, या तो एल इंटू एल, मीन्स की 5 स्क्वायर क्या होगा? 25। अब इसका उल्टा, अगर आपको ऐसा बोला है कि सिर्फ कोई भी स्क्वायर है, कोई रैंडम स्क्वायर है, उसका एरिया है 25 मीटर स्क्वायर, ऐसा अगर हम कंसीडर करें, ठीक है, ये 5 मीटर है, हमें लेंथ नहीं पता। ओके, अगर ऐसा बोला है कि कोई भी एरिया स्क्वायर है, उसका एरिया 25 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लेंथ फाइंड करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला तो पता होनी ही चाहिए। अगर ऐसा बोला है कि लेंथ 5 मीटर है तो उसका एरिया फाइंड करो वो स्क्वायर का, तो आप क्या कर रहे हो? लेंथ का स्क्वायर कर रहे हो। बट अब उसका उल्टा, अगर बोला है कि एरिया 25 मीटर स्क्वायर है तो लेंथ फाइंड करो, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? 25 को स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। कि या तो फिर ये 25 किसका उसी के साथ मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, सो दैट आपको 25 मिलेगा। तो 5 इंटू 5 करेंगे तो आपको 25 मिलेगा। मीन्स की लेंथ ये क्या मिली आपको? 5। तो आपने यहाँ पे क्या किया? अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हो आप? तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे कि वी नो दैट 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज 5 नोन एज? कि
अब 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 इंटू 5 25 मिल रहा है, तो 25 को हम स्क्वायर बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ 5, बट 5 को क्या बोलेंगे? ओके यहाँ पे हमने 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 किया, ये 5 इंटू 5 किया, तो ये 25 को हम स्क्वायर बोल रहे हैं, स्क्वायर ऑफ 5, बट ये 5 को क्या बोलेंगे? 5 को क्या बोलेंगे? यस गुड, तो 5 को हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25, नॉट रूट, स्क्वायर रूट। ओके स्क्वायर रूट ऑफ 25 हम ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो यू कैन सी फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स आर द इनवर्स ऑपरेशंस ऑफ स्क्वायरिंग। कि स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायरिंग हम कर रहे हैं, वो ऑपरेशन, उसका इनवर्स प्रोसेस वो हुआ स्क्वायर रूट। In this section, we will study about square root in more details. हम आगे और डिटेल में ये स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड। मैम डेफिनेशन, यस मैम, जो 16 होता है, हाँ, नंबर 16 16, हाँ, हाँ उसको, उसका स्क्वायर रूट है 4 यस स्क्वायर, उसको वो 4 का स्क्वायर है, और 4 जो 2 का है, तो स्क्वायर रूट 4 2, हाँ 2 को ऐसा बोलेगा ना, स्क्वायर रूट फॉर 4, ऐसा बोलेगे ना? हाँ हाँ, ओके थैंक यू मैम। ओके इसको आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये वाला जो भी आपने बताया वो हम आगे देखेंगे कि कोई नंबर है उसका स्क्वायर रूट कुछ और मिल रहा है, अभी वो जो कुछ और मिला वो भी अगेन किसी का स्क्वायर रूट या स्क्वायर ऐसा कुछ भी है, तो वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। उसके लिए इंडाइसिस वाला टॉपिक है, वो ये यही चैप्टर में है, ठीक है। तो वो फर्दर डिस्कशन हम वो टॉपिक जब आता है तब देखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, किसकी डेफिनेशन, तो कौन सा टॉपिक चल रहा है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट की डेफिनेशन, तो राइट डाउन एवरीवन, व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाइज इटसेल्फ, व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाइज इटसेल्फ, अगर किसी को हम कोई नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट इज द स्क्वायर नंबर, तो हमें वो प्रोडक्ट जो मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर नंबर। बट दैट नंबर किस, कौन सा नंबर, तो उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो वो वाला नंबर, द नंबर इज अ स्क्वायर रूट। हमने आगे जो देखा कि 5 इंटू 5 हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, 25, तो ये 25 है, वो स्क्वायर हुआ, बट दैट नंबर इज स्क्वायर रूट। ओके तो ऐसे आपको कंसीडर करना है, तो द नंबर इज द स्क्वायर रूट। मैडम डेफिनेशन लिखना है? यस लिखना है, डेफिनेशन राइट डाउन, आपने ऊपर हेडिंग दिया स्क्वायर रूट, देन राइट डाउन डेफिनेशन, व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाइज इटसेल्फ, द प्रोडक्ट इज द स्क्वायर नंबर एंड दैट नंबर इज द स्क्वायर रूट। मैम रिमार्क्स नहीं लिखना ना? रिमार्क मैं समझाती जा रही हूँ, आपको टाइम देती जाऊंगी, अगर लिख लिया है तो लिखना स्टार्ट कर दो। ओके एक ही सेंटेंस था, तो आई थिंक सबका हो गया है। नाउ नेक्स्ट रिमार्क्स, फर्स्ट रिमार्क, वी गेट परफेक्ट स्क्वायर रूट फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट मिलेगा ही। नाउ परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स, सी यहाँ पे हमें मिला 25, हम यहाँ पे सपोज लेते हैं 25। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब इसको बोलेंगे, ओके तो 5 इंटू 5, अगर ये दोनों नंबर्स जो है वो होल नंबर है, इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स मीन्स कि इसमें डेसिमल जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, हम 5.1 इंटू 5.1 ऐसा नहीं लिख रहे, 5 इंटू 5, ऐसा भी नहीं है कि 2.5 इंटू 2.5। ये पता चल रहा है मैं क्या समझा रही हूँ,
कि डेसिमल उसमें नहीं होना चाहिए, ये होल नंबर है, पूरा का पूरा नंबर है, ऐसा भी नहीं कि 5/2 5/2। ओके, तो ये पूरा का पूरा अगर नंबर है, ऐसा अगर है, तो हमें ये जो भी आंसर मिलेगा वो भी पूरा का पूरा नंबर ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि 25.1 या 24.9, ऐसा नहीं मिलेगा। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, ये पूरा का पूरा होल नंबर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट ही मिलेगा। ये ऑब्वियस चीज है, ठीक है, कि अगर हम पूरा का पूरा नंबर ले रहे हैं, उसका उसी के साथ मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं, तो आपको आंसर भी कैसा मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही मिलेगा। तो इसका उल्टा बोल रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट ही मिलेगा आपको, मीन्स की होल नंबर ही मिलेगा। स्क्वायर रूट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन मीन्स कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। हम ऐसा लिखेंगे, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, हम ऐसा बोलेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, तो हमने कौन सा सिंबल यूज किया, तो ये वाला सिंबल। तो ये फर्स्ट रिमार्क लिखनी है। मैं यहाँ पे जो यहाँ पे इनोटेशन ये लिख रही हूँ, वो अगर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा तो सब स्क्रीन रोटेट कर सकते हो आप मोबाइल की, तो आपको अच्छे से दिखाई दे पाएगा। नाउ दिस सेकेंड रिमार्क, इफ x स्क्वायर इज अ नंबर देन x इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 8। अगर हम यहाँ पे अगेन 5 × 5 इक्वल्स टू 25 हम कंसिडर करते हैं, 25 इक्वल्स टू 5 × 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 5 स्क्वायर बोल सकते हैं 5 × 5 को। तो अगर 5 स्क्वायर इज अ स्क्वायर नंबर, उसका आंसर हमें 25 मिला। तो दिस इज स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट हम बोलेंगे, 5 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 25। ये जो मैंने समझाया वही लिखा है यहाँ पे। ओके, आई थिंक हो गया है सबका। तो नेक्स्ट स्लाइड। मैम, जैसे Yes. हमें एक स्क्वायर नंबर दिया हो हम्म 125 और उसका स्क्वायर रूट निकाले तो 5√5 होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट हुआ या नहीं, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। अगर आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है, कैलसी में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 125 आपको डेसिमल में मिलेगा या तो फ्रैक्शन में ऐसा मिल सकता है, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जिसका आंसर हमें होल नंबर मिले वही परफेक्ट स्क्वायर उसको बोलेंगे। मैम, ओके मैम। यस, पीछे वाली स्लाइड एक बार करो ना प्लीज। हाँ। ओके मैम। ओके ओके, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है, रिमेंबर दैट, मीन्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि कंसिडर 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, therefore square root of 1 is 1, means कि square root of this 1, square root of this 1 is 1, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, मीन्स कि ये 4 जो भी है उसका स्क्वायर रूट ये क्या हुआ, 2। सिमिलरली 9 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 9 × 9 तो 81, ये सबको पता है। Therefore
the square root of 81 is 9 and so on, कि अगर हम आगे लेते हैं कि 10 स्क्वायर तो वो 100 मिलेगा, 11 स्क्वायर तो वो 121 एंड सो ऑन, तो हम उसका उल्टा क्या बोलेंगे कि 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा, हम ऐसा बोलेंगे। ओके, आगे बोलते थे कि 9 का स्क्वायर 81 होगा, अब हम बोलेंगे 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा, ऐसा। तो इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो दैट when 9 square it gives 81, कि 9 का स्क्वायर हम फाइंड करते तो 81 होता है। सिमिलरली अगर हम -9 लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो भी 81 होगा। ओके, हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, हम 1 स्क्वायर लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है 1। सिमिलरली अगर हम -1 स्क्वायर करते हैं मीन्स कि हम क्या करेंगे, -1 का उसी के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो हम सिर्फ कंसिडर करते हैं 1 इंटू 1 तो वो 1 होता है, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। सिमिलरली अगर हम लेते हैं 2 स्क्वायर तो हमें मिलता है 4, -2 स्क्वायर लेते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं, तो -2 इंटू -2 करेंगे। ओके, तो 2 इंटू 2 वो 4 हो जाता है, प्लस माइनस इंटू माइनस तो वो भी प्लस हो जाता है। मीन्स कि यहाँ पे प्लस पॉजिटिव नंबर लो या नेगेटिव नंबर लो, सेम ही नंबर, ठीक है, +2 लो या -2 लो और उसका स्क्वायर लेते हो तो आपको ये आंसर कैसा मिल रहा है, सेम ही मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि 9 का स्क्वायर करो तो भी 81 मिल रहा है, और -9 का भी स्क्वायर क्या मिल रहा है, तो 81। तो ये आपको ध्यान करना है। तो यहाँ पे बोला है, यहाँ पे लिखा है कि 9 का स्क्वायर तो वो 81, -9 का स्क्वायर भी 81, तो hence a perfect square has a negative and a positive square root both। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आपको दिया है और उसको बोला है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि हम 9 का स्क्वायर लेते हैं वो भी 81 है, -9 का स्क्वायर लेते हैं वो भी 81 है, तो अब इसकी रिवर्स प्रोसेस हम कंसिडर करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ 9 ही मिलेगा इसका आंसर, पॉजिटिव भी 9 है, नेगेटिव भी 9 होगा। ओके, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। बट द नेगेटिव स्क्वायर नंबर कैन नॉट हैव अ स्क्वायर रूट। बट अगर आप बोलोगे यहाँ पे, और दूसरा सेंटेंस है कि अगर आपको ऐसा बोला है कि -81 का स्क्वायर रूट फाइंड करो तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया है उसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करोगे तो आपको +9 भी मिल सकता है, -9 भी मिल सकता है, मीन्स कि दोनों रूट्स होंगे इसके। बट अगर आपको बोला है कि कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, तो दैट डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं होता, इसका हमें आंसर रियल नंबर मिलेगा ही नहीं। तो दूसरी बात ये आपको पता चली कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही आपको स्क्वायर रूट मिलेगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट मिलेगा ही नहीं। મેમ આ લખી નાખી? यस। मैडम लिखना है? यस, लिखना है। राइट डाउन अ परफेक्ट स्क्वायर हैज a negative and a positive square root both, but a negative square number cannot have a square root।
મેમ Yeah. ઉપર જે લાઈન નો એક્ઝામ્પલ છે એ લખવાનો છે. ના એ જસ્ટ સમજવા માટેનું હતું, એ જરૂરી નથી. સપોઝ તમારે લખવું છે કે 9² ઇક્વલ્સ ટુ 81, સિમિલરલી -9² ઇક્વલ્સ ટુ 81, કે બંનેનું તમને આન્સર સેમ મળશે. અગર સમજવા માટે લખવું છે then you can write. Okay, now next slide. There is some problem. Just a moment, everyone. મેમ સ્ક્રીન સ્ટોપ થઈ ગઈ. Yes, wait a moment. મેમ સ્ક્રીન નથી આવી. Okay, done now. वेट अ मोमेंट, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट. ओके, डन नाउ. तो ये लिखना नहीं है. रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ स्क्वायर रूट थोड़ी बहुत आपको पता होगी. यहाँ पे हमने जैसे एक बोला एरिया वाला, ठीक है. बाकी की हम एप्लीकेशंस देखते हैं. स्क्वायर रूट हैव एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट एवरी नोन फील्ड. ये जो भी हम फील्ड, कोई भी फील्ड का नाम ले, उसमें स्क्वायर रूट तो बेसिक लेवल है, तो सभी जगह पे यूज होगा ही. The most basic amongst them are calculating the sides of a square when its area is known. कि अगर ऐसा बोल दिया कि कोई ऐसा स्क्वायर दिया है, ठीक है, कोई स्क्वायर दिया है, इसका एरिया जो भी है, सपोज ऐसा बोला कि 16 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी लेंथ फाइंड करो. तो लेंथ आप क्या करोगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया. एरिया के लिए हम कैपिटल ए सिंबल यूज करते हैं. तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस 16 विल बी 4. हम यहाँ पे प्लस और -4 नहीं लिखेंगे, जैसे हमने आगे डिस्कस किया. क्यों? क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक है, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है. तो 4 मीटर उसकी लेंथ होगी. तो ये एक एप्लीकेशन हो गई कि अगर कोई भी स्क्वायर का एरिया नोन है और साइड अननोन है, आपको फाइंड करनी है, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो. सेकेंड इज टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल. कि अगर आपको एरिया दिया है, सॉरी, लेंथ और ब्रेड्थ पता है, तो उसका डायगोनल आप फाइंड कर सकते हो. लाइक ये अगर सपोज कोई रेक्टेंगल है और उसका डायगोनल फाइंड करने को आपको बोला है, ये भी नोन है, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ दोनों अगर नोन है, तो आप ये उसका डायगोनल फाइंड कर सकते हो. तो ये दूसरी एप्लीकेशन. अब ये सब जो भी प्रोसेस है ना, वो हम सेकेंड सेम में देखेंगे. ये सब एरिया, डायगोनल फाइंड करना, वॉल्यूम, वो सब तो आगे हम डिस्कस नहीं करते उसका. थर्ड वन इज पाइथागोरस थ्योरम. जो हमने आगे बोला कि डायगोनल फाइंड करना है, तो वो कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम ही हम वो डायगोनल फाइंड करते हैं, कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर का. ओके, तो पाइथागोरस में हम मीन्स की पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. अब पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर रूट का मीन्स की वो वहां पे हम फाइंड करते ही है, स्क्वायर रूट का वो कंसेप्ट लगता ही है. तो पाइथागोरस थ्योरम फॉर कैलकुलेटिंग the third side when any of two sides of right angle triangle is known. ओके, अगर हम ये ऐसे, सॉरी, हम कोई राइट एंगल ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं. अगर दो साइड्स नोन है और ये तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है, तो हम उसमें भी स्क्वायर रूट का यूज करेंगे. नेक्स्ट, फोर्थ, in calculating the standard deviation
फ्रॉम द वेरिएंस ऑफ द डेटा सेट। ये स्टैटिस्टिक का की एप्लीकेशन है, कोई स्टैटिस्टिक करके एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसमें भी हम स्क्वायर रूट का यूज करते हैं। आगे इसमें कोई नहीं जानना है, ठीक है, इतना रखते हैं हम। नेक्स्ट फिफ्थ है, इन सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स कि वो इक्वेशन, सपोज हम ऐसा कंसिडर करते हैं, तो x का पावर क्या है 2, तो ऐसा x का पावर 2 है, अगर इस टाइप का इक्वेशन है, इसको अगर सॉल्व करना है तो भी हम स्क्वायर रूट का यूज करते हैं। सपोज हमें ऐसा दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू फाइंड करो, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 4 को इस साइड लेके जाते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो इसमें भी क्या यूज हुआ, हमें स्क्वायर रूट हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये स्क्वायर रूट की एप्लीकेशंस थी। नाउ नेक्स्ट स्लाइड लिखना नहीं है, तो नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये फोर्थ वाला जो था वो सेम रिपीट हुआ है, एंड ओके ये सेम रिपीट हुआ है, सो लिव इट। ओके, दिस वन नाउ, सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स, कि स्क्वायर रूट की कुछ प्रॉपर्टीज ये लिखना है। नाउ राइट डाउन एवरीवन, लिखो सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। So now first one, a perfect square root exists for a perfect square number only. ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स कि हम अगर आप यहाँ पे आगे हमने देखा कि 5 इंटू 5 वो 25 होता है, तो यहाँ पे 5 जो लिया था हमने, तो वो होल नंबर ही है, उसका स्क्वायर करते हैं तो होल नंबर मिल रहा है, मीन्स कि 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बट अगर हम ऐसा लेते हैं 5/2 इंटू 5/2, ठीक है, ये 5/2 मीन्स कि अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हुआ, 2.5 इंटू 2.5, तो हमें ये आंसर क्या मिलेगा, 25/4। ओके, ये क्या हुआ, 25/4। तो अगर इसको अगेन हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 5.2 समथिंग ऐसा मिलेगा आपको, 5.1 समथिंग, सॉरी, ओके 5.1 समथिंग, कि हमने कोई परफेक्ट नंबर नहीं लिए हैं, ठीक है, ये फ्रैक्शन वाले या तो डेसिमल वाले नंबर लिए हैं, और इसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर किया तो हमें कैसा नंबर मिला, इसको ये जो हमें नंबर मिला वो कैसा मिला, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब उसका उल्टा कि अगर परफेक्ट स्क्वायर सॉरी नंबर हम अगर परफेक्ट लेते हैं तो उसका स्क्वायर भी कैसा मिलेगा, परफेक्ट ही मिलेगा। तो अ परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ओनली। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लेते हैं तो उसका हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट ही मिलेगा, और परफेक्ट नंबर लेते हैं तो उसका स्क्वायर भी परफेक्ट ही होगा, परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, ऐसा वाइस वर्सा। नेक्स्ट, द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। हमने ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको अगर याद हो तो हमने ऐसा बोला था कि कोई इवन नंबर होते हैं, अगर हम कोई इवन नंबर लेते हैं उसका स्क्वायर हम लेते हैं, उसका स्क्वायर तो इवन नंबर ही होगा। तो यहाँ पे भी उल्टा उसका, कि कोई इवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं हम, तो उसका आंसर मीन्स कि उसका स्क्वायर रूट वो भी इवन नंबर ही होगा। जैसे कि हम अगर ऐसा लिखते हैं कि फाइंड स्क्वायर रूट 4, तो वो क्या होगा, प्लस और माइनस 2, हम पॉजिटिव अगर सिर्फ कंसिडर करें तो सी 4 कैसा है, इवन नंबर, उसका आंसर भी कैसा मिला, 2 इज इवन।
सिमिलरली अगर हम लेते हैं स्क्वायर रूट 16, तो 16 कैसा है? इवन नंबर, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट 16 इज 4, तो ये 4 कैसा है? वो भी इवन ही है। ओके अगर हम लेते हैं स्क्वायर रूट 100, तो आंसर क्या मिलेगा? 10, तो ये भी इवन है, तो आंसर भी इवन ही होगा। Similarly, the third one, an odd perfect square will have an odd square root. कि परफेक्ट स्क्वायर ही, हाँ ये कंडीशन है, हाँ कि ये जो ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर हम कंसीडर करें वो परफेक्ट स्क्वायर ही होने चाहिए। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं स्क्वायर रूट 9, ये परफेक्ट स्क्वायर ही है, बट कैसा है? ऑड है, तो इसका आंसर भी ऑड ही मिलेगा। क्या होगा? 3। अगर लेते हैं स्क्वायर रूट 49, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये कैसा है? ये 49 तो ऑड है, तो इसका आंसर भी ऑड ही मिलेगा। ये 7 भी क्या है? ऑड है। तो कोई परफेक्ट स्क्वायर हम लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर लिया वो अगर इवन है तो आंसर आपको इवन ही मिलेगा, और अगर वो नंबर है वो ऑड है तो आपको आंसर भी कैसा मिलेगा? ऑड ही मिलेगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज लिखनी है। आई थिंक सबका हो गया है। मैम यस यस मैम पहली प्रॉपर्टीज फिर से समझाओ ना प्लीज। ओके क्या लिखा है? अ परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ओनली। कि अगर आप ऐसा लेते हो, ओके आंसर कैसा मिलेगा? परफेक्ट या इनपरफेक्ट हमें नहीं पता है, तो कैसे हम आपको पता चलेगा? तो ये जो भी आप अंदर नंबर ले रहे हो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होना चाहिए। मीन्स कि ऐसा कि ये जो भी कोई भी दो नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये दोनों नंबर्स जो है, ठीक है, वो कैसे मिलेंगे? आपको परफेक्ट ही नंबर मिलेंगे, ये होल नंबर्स ही मिलेंगे। ये क्या मिला आपको? 5 मिला। कब ऐसा मिलेगा? ये परफेक्ट नंबर कब मिलेगा? तो ये जो अंदर आप नंबर ले रहे हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो तब ही। अगर आप ऐसा फाइंड करोगे, ठीक है, अगर 24 लेते हो, ठीक है, 24 लेते हो, तो हमें पता है 24 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका आपको आंसर होल नंबर में नहीं मिलेगा, कोई डेसिमल टाइप में मिलेगा, 4.9 समथिंग ऐसा मिलेगा। तो दिस इज नॉट अ होल नंबर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। 4.9 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो ये कब मिलेगा आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट? जब ये अंदर वाली क्वांटिटी है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर लेते हो, तभी आपको यहाँ पे आंसर परफेक्ट स्क्वायर रूट में ही मिलेगा। नाउ गॉट इट? तो मैम जो स्क्वायर रूट में जो संख्या लेंगे, ગુજરાતીમાં સપોઝ બોલી કે શકો છો? ઓકે, એટલે આપણે સ્ક્વેર રૂટમાં અંદર 144 કદાચ લઈએ, હા, તો એ આપણને તો એ ખબર છે કે 144 છે પરફેક્ટ સ્ક્વેર છે, ત્યારે હા આપણને 12 મળે છે, હોલ નંબર મળે છે। ઓકે બરાબર? થેન્ક યુ હવે તમે 145 લેશો તો 145 એ પરફેક્ટ સ્ક્વેર નથી, તો એનો તમને આન્સર પરફેક્ટ સ્ક્વેર રૂટ નહીં મળે, મીન્સ કે હોલ નંબર નહીં મળે। Yeah. ओके सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अगर किसी का बाकी है तो मुझे बताओ। ओके आई थिंक किसी का बाकी नहीं है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ, परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव एंड हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। ओके अगर हम लेते हैं कि 5 स्क्वायर क्या मिलता है? 25। सिमिलरली -5 स्क्वायर क्या मिलेगा? ऐसा नहीं कि -5 का स्क्वायर वो -25 मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो आप कोई भी नंबर लो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर करोगे तो आपको वो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगी। ओके मीन्स कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर जो भी है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता।
ये फर्स्ट सेंटेंस का ऐसा मीनिंग है कि अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, कि परफेक्ट स्क्वायर जो भी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप कोई भी नंबर लो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका स्क्वायर करो तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -5 यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, -5 इंटू -5, ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज प्लस ही हो जाएगा। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। फर्स्ट सेंटेंस का ये मीनिंग हुआ। एंड हैंस अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो आप ऑलवेज आप ऐसे ही फाइंड करोगे, ठीक है ना, स्क्वायर रूट 25 यही फाइंड करोगे और उसका आपको आंसर या तो +5 या तो -5 मिलेगा। बट अगर आप ऐसा फाइंड करने बैठोगे -25, तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर वो कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो उसका उल्टा, कि कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट आपको मिलेगा, कोई भी ये पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट मिलेगा, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर करो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी लिखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, numbers ending with having units digit, numbers ending with 1, 4, 5, 6 or 9 will have a square root। कि जो भी नंबर्स है, कौन से नंबर्स अगर हम कंसिडर करते हैं 1, 4, 5, 6 और 9, इनको स्क्वायर रूट हमें मिल सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकते हैं। अगर कोई भी नंबर हम लेते हैं, अगर हम कंसिडर करते हैं 49, उसका स्क्वायर रूट हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, कौन सा, 7। ओके, सिमिलरली अगर हम लेते हैं 81, तो क्या मिलेगा, 9। हम अगर कंसिडर करते हैं 64, तो क्या मिलेगा, 8। अगर लेते हैं 25, तो मिलता है 5। इफ वी राइट 36, तो ये मिलेगा हमें आंसर 6। मीन्स कि सी, इनके यूनिट्स डिजिट कौन कौन से है, तो 1, देन 4, देन 5, 6, 9, ऐसे नंबर्स अगर यूनिट्स डिजिट पे है तो उसका हमें स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल सकता है, मिलेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसा कंसिडर करो स्क्वायर रूट 71, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है ना। तो 1, 4, 5, 6, 9 ऐसा अगर नंबर है, वो नंबर से एंड हो रहा है, तो उसको उसका स्क्वायर रूट मिलेगा। बाकी के भी मिलेंगे बट ये परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल सकते हैं। ओके, if the unit digit of a square or of a number is 2, 3, 7 or 8, then a perfect square root is not possible। आगे क्या बोला कि अगर ऐसे नंबर्स है, इससे एंड होते हैं, तो इसके परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। बट यहाँ पे बोला है कि 2, 3, 7 और 8 अगर है, कोई भी नंबर उससे एंड हो रहा है, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है, डेफिनेटली। ओके, वेट अ मोमेंट एवरीवन, आप ये लिखो तीनों प्रॉपर्टीज, ठीक है। Everyone write down these 3 properties।
ओके, तो अगर आपको कोई नंबर दिया जाता है कि फाइंड स्क्वायर रूट, ऐसा अगर बोला कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा या नहीं, सपोज आपको नंबर दिया कि 423 और बोला है कि इज दिस नंबर हैव अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो यस और नो अगर आपको आंसर देना है तो आप डेफिनेटली मीन्स कि आप नंबर पहले पहचानो कि कौन सा है 423, यूनिट डिजिट कौन सा है, तो 3। अब यहाँ पे ये थर्ड आपको सेंटेंस दिख रहा है, वो क्या बोला इसमें कि अगर कोई नंबर है ये 2, 3, 7 या 8 से एंड हो रहा है देन इट्स नॉट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन सा है 3, तो डेफिनेटली दिस नंबर हैज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, आप ऐसा बोल सकते हो। अगर ऐसा बोला कि फाइंड स्क्वायर रूट 22, अगर मीन्स कि ऐसा बोला कि इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं, तो यूनिट डिजिट कौन सा है 2, तो डेफिनेटली दिस नंबर डजंट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ऐसा बोला कि फाइंड 47 का स्क्वायर रूट, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ऐसा पूछा है आपको, तो यूनिट डिजिट कौन सा है 7, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं ही है। या तो ऐसा बोला आपको कि फाइंड स्क्वायर रूट 88, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं, तो यूनिट डिजिट कौन सा है 8, देन दिस नंबर डजंट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये आप डेफिनेटली बोल सकते हो। बट अगर ऐसा बोला आपको कि फाइंड स्क्वायर रूट 44, अगर आपको कोई बिग नंबर दिया है, सपोज ऐसा बोला, ठीक है, कि फाइंड स्क्वायर रूट 321548 एंड बोला है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं, तो आप यहां से बोल सकते हो कि लास्ट डिजिट जो है मींस की यूनिट डिजिट वो कौन सा है, तो 8, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। बट अगर ऐसा बोला आपको कि स्क्वायर रूट 59327 तो लास्ट डिजिट कौन सा है 4, तो ये नंबर को परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, हम नहीं बोल सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला डिजिट कौन सा है 4। समझ में आ रहा है? इसमें हम परफेक्टली आंसर नहीं दे सकते, बट वेरएस ये थर्ड सेंटेंस के हिसाब से हम यहाँ पे ये वाला जो हमने ये एग्जांपल देखा, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं। सिमिलरली हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी बोल सकते हैं। तो आपको ये 1 मार्क का जो भी क्वेश्चन होता है ना, इसमें ये प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड नाउ। If a number ends with an odd number of zeros, अगर कोई नंबर आपको दिया है जो एंड नंबर ऑफ जीरोस से एंड हो रहा है, देन इट कैन नॉट हैव अ स्क्वायर रूट, तो उसको मीन्स की परफेक्ट स्क्वायर रूट, देन इट कैन नॉट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं ही होगा। A square root is only possible, a perfect square root is only possible for even number of zeros. कि परफेक्ट स्क्वायर रूट कब पॉसिबल हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं, अगर उसको मीन्स कि वो इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा है। अगर आपको ऐसा बोला, कैसे हम ये आगे वाली स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम रिकॉल करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा बोला था कि अगर कोई नंबर है, आप नंबर ले रहे हो, उसका स्क्वायर आप फाइंड करोगे तो किससे एंड करेगा, अगर वो कोई भी जीरो से एंड कर रहा है तो जितने जीरोस होते स्क्वायर में उससे डबल जीरोस होंगे। अगर हम लेते हैं ऐसा 1000 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, तो जितने जीरोस है उसके डबल हो जाएंगे, तो 3 जीरोस है तो 6 टाइम्स जीरोस होंगे। अब उसके डबल हो रहे हैं मीन्स कि ये जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो इवन नंबर सी है ना, कि इवन नंबर के जीरोस ही होंगे स्क्वायर में। तब इसका उल्टा कि ये जो भी क्वांटिटी आपको दिख रही है, ठीक है, कितनी है 10 लाख, उसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करोगे तो आपको कैसा मिल रहा है 1000, मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है।
सिमिलरली 100 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करोगे तो 10 मिलेगा, मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, डेसिमल में नहीं मिल रहा है। बट अब इसमें इसमें आप एक जीरो कम कर दो, सब सपोज आप ऐसा लिखो कि 1 लाख, सॉरी एक जीरो, हाँ ओके 1 लाख लेते हो, इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करो तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कोई डेसिमल वाली ही क्वांटिटी मिलेगी, यहाँ पे डेसिमल वाली ही क्वांटिटी मिलेगी, तो वो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बोलते, डेसिमल वाली क्वांटिटी को। अगर आपको आंसर ऐसा ये डेसिमल के बिना होल नंबर मिल रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हुआ, समझ में आ रहा है। तो अगर कोई नंबर है जो इवन नंबर ऑफ जीरोस से एंड हो रहा है, देन इट डजंट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। बट अगर परफेक्ट मीन्स कि इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है, होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप फाइंड करो, ठीक है, होगा ही नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप फाइंड करो, सपोज आपको दिया जाता है 300, ओके 300, अगर आपको ऐसा बोला तो इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा नहीं, कैसे? तो आप ऐसे लिख सकते हो 300 को 3 इंटू 100। अब इसका तो आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाएगा, बट 3 का क्या, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका आपको आंसर डेफिनेटली कैसा मिलेगा, डेसिमल में, ओके। बट आप ऐसा लेते हो 400, उसका स्क्वायर रूट, तो ये आप लिख सकते हो 20 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो ये आपको कैसा मिला, परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो आपको यहां से क्या पता चला कि अगर नंबर इवन ऑड नंबर ऑफ जीरोस से एंड हो रहा है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं। तो ये भी आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है। कोई भी नंबर आपको रैंडम दिया है जिसको इवन नंबर ऑफ जीरोस है और ऐसा बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं, ये चेक करो, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे बता सकते हो कि दिस नंबर हैव ऑड नंबर ऑफ जीरो, सो इट डजंट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। या तो ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो वहां पे आपको ये सेंटेंस काम में लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, 2 स्क्वायर रूट्स कैन बी मल्टीप्लाइड। ओके, 2 स्क्वायर रूट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपको ऐसा बोला है कि स्क्वायर रूट 5, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और या तो ठीक है, यहाँ पे दिया ही है कि स्क्वायर रूट 5 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ओवरऑल आप ले लो और बाकी के जो भी 2 नंबर्स है उनको हम जो नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके મેમ તો, ઉપરનું yes. નો સમજાણો. दिस वन ના ઉપરનો પોઈન્ટ નો સમજાણો. ઉપરનો પોઈન્ટ ઠીક છે। અગર કોઈ નંબર આપેલો છે તમને, સપોઝ એવું કીધું છે કે चलो मानी लइए આપણે, सपोज हम मान लेते 4000 ऐसा नंबर दिया है और आपको पूछा है कि इज दिस नंबर हैव अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, कि इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं, वो चेक करो। आपको यस और नो में आंसर सिर्फ देना है। तो आप कैसे कंसीडर करोगे, तो आपको देखना है कि ये नंबर है, उसको जीरो से बहुत सारे जीरो से एंड हो रहा है, तो कितने जीरोस है, इवन नंबर ऑफ जीरोस या ऑड नंबर ऑफ जीरोस, तो कितने 1 2 3 कैसा है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस से वो नंबर एंड हो रहा है, तो दिस नंबर डेफिनेटली डजंट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो दिस नंबर डजंट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, आप इतना बोल सकते हो। बट अगर ऐसा बोला है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस है, 4 नंबर ऑफ जीरोस, इवन है तो इसको हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं जरूरी, होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ से आप पता कर सकते हो कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 2,
और ये जितने भी जीरो है उसके आधे स्क्वायर रूट में हो जाएंगे, कितने 4, तो उसके आधे कितने होते हैं 2। तो इसका स्क्वायर रूट ऐसा मिला, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट मिला, बट हर बार मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। बट द बॉटम लाइन इज कि अगर कोई नंबर है वो इवन नंबर ऑफ जीरोस से एंड हो रहा है, देन इट डजंट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, दैट्स इट। क्लियर नाउ? ओके। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे सेंटेंस क्या था कि दो स्क्वायर रूट नंबर, स्क्वायर रूट वाले नंबर आपको दिए हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे? तो ओवरऑल स्क्वायर रूट आप बाहर ले लो, ये जो भी दो नंबर्स हैं उनको हम जो नॉर्मल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो 5 into 2। कौन सी ऑपरेशन के लिए? सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे ऐसा बोला है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, और मुझे यहाँ पे बोलना है कि ये सिमिलरली आप ऐसा भी कर सकते हो। हाँ, आपको ऐसा बोला है कि 5 into 1/2। ओके, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 5 into 1/2 दैट इज 5/2। तो दो नंबर्स का आपको ऐसे डिवीजन भी अगर दिया जाता है, ऐसा अगर √5/√2, तो आप ओवरऑल ऐसा लिख सकते हो 5/2। मीन्स कि अगर मल्टीप्लीकेशन वाले या डिवीजन वाले दो नंबर्स दिए तो आप उसका ऐसे मल्टीप्लीकेशन या तो डिवीजन कर सकते हो। बट अब ध्यान से सुनना है, आपको ऐसा दिया है कि √5 + √2, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। 5 + 2 ऐसा नहीं कर सकते। या तो आपको ऐसा दिया है कि √5 - √2, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये ऑपरेशन किसके लिए सिर्फ वैलिड है? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए ही। क्लियर? ओके, अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो हम समझ लेते हैं, बाद में फिर अटेंडेंस लेके आप लीव कर सकते हो। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी, टू सेम स्क्वायर रूट्स आर मल्टीप्लाइड टू गिव अ नॉन स्क्वायर रूट नंबर। ओके, अगर आपको सेम नंबर स्क्वायर रूट वाले दिए हैं, स्क्वायर रूट वाले सेम नंबर दिए हैं, तो आप इसको मीन्स कि ये नॉन स्क्वायर रूट वाला नंबर बन जाएगा। कैसे? मीन्स कि ये नॉन स्क्वायर रूट वाला नंबर ऐसे बन जाएगा। कैसे? तो हमने आगे वाली प्रॉपर्टी हम रिकॉल करते हैं, दो नंबर का स्क्वायर रूट हमें दिया है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं √5 × √5। नाउ व्हाट इज दिस? ये 5 स्क्वायर हुआ। नाउ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ऑपरेशंस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके हमें क्या मिलेगा? आंसर 5 ओनली। तो दो सेम नंबर्स आपको दिए, दोनों में स्क्वायर रूट लगा है, तो वो नंबर हम विदाउट स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। क्लियर? सो राइट डाउन एवरीवन दिस। यहाँ पे ऐसा बोला व्हेन 25 √25 इज मल्टीप्लाइड बाय √25, अगर हमें दिया है कि √25 × √25 वी गेट 25 एज अ रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? विदाउट स्क्वायर रूट आंसर 25।